तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने ये सिखाया है आपको कि जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये 1 वोल्ट आ रही है और ये जो वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाली है 0.75 है, और जिनको दोनों को ऐड करने के बाद भी हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू जो 2 वोल्ट है उसके इक्वल नहीं आ रहा। तो उसका रीजन ये है, शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाऊं तो, कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज बनती है वो जितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उससे बनती है। बोलिए हाँ के ना। यस सर। यस यस हाँ, यस सर। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दो तरह से लगेंगे, एक सीरीज वाले और एक पैरेलल। तो हमने सिर्फ सीरीज को अकाउंटेबिलिटी में लिया था, पैरेलल वाले को नहीं लिया। इसलिए ये जो वोल्टेज निकल के आई है ये अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर निकल के आई है, ये टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज तभी निकल के आती जब हम टोटल रेजिस्टेंस ले लेते, जितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर यस। चलिए अब इसका Yes, सी sir. वाला पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर ओम और 2 ओम रेजिस्टर, कि ये जो आर ओम का और ये 2 ओम का रेजिस्टर है इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। आ गई ना वो बात, देखिए कि इनके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस चल रहा होगा। ठीक, शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट। जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, शॉर्टकट है ये, वो किसके इक्वल होगी? जितना भी रेजिस्टेंस एक्सटर्नली लग रहा है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज चल रही है। हाँ या ना बोलिए। यस सर Yes, sir. यानी जितनी वोल्टेज पैरेलल वालों में चल रही होगी प्लस जितनी वोल्टेज सीरीज वालों में चल रही होगी। हाँ या ना? यस सर Yes, sir. अच्छा, ठीक। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दें तो ये हो गई हमारी 1 वोल्ट, ध्यान से देखिएगा, और ये 0.75 वोल्ट। तो अगर 1 और 0.75 जोड़े तो कितनी बन जाती है? 1.75। टोटल है कितनी? 2 2, वोल्ट है ना? 2 वोल्ट है। तो 2 में से अगर 1.7 घटाई जाए तो कितनी बचेगी? 0.25। 0.25 जी, ये तो है शॉर्टकट, मेंटोस जिंदगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है सबको ना समझ आए, कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है। ईएमएफ यानी एप्सिलॉन तो रखा है 2, वोल्टेज ड्रॉप आपने निकाल लिया है 0.75। अब जरा इस V पर ध्यान दीजिएगा। ये जो V है ये दो तरह से बनेगी वोल्टेज आपकी, एक वो जो पैरेलल के अक्रॉस चल रही है और एक वो जो सीरीज के अक्रॉस चल रही है। बोलिए हाँ कहना। यस सर अच्छा, तो यानी 2 इज इक्वल टू, ये 2 जो इक्वल होगा वो वोल्टेज पैरेलल के अक्रॉस जितनी चल रही है उसके इक्वल, प्लस वोल्टेज जो सीरीज के अक्रॉस चल रही है उसके इक्वल, प्लस 0.75 जो वोल्टेज ड्रॉप थी। 2 इज इक्वल टू पैरेलल के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है कितनी चल रही है, सीरीज के अक्रॉस में निकाल चुका हूँ 1 चल रही है, प्लस 0.75। अगर आप इन दोनों को जोड़ें और 2 में सब्ट्रैक्ट करें तो पैरेलल के क्रॉस 0.725 वोल्ट आ गई है। आंसर आ चुका है आपका, अगर आप ध्यान दें। लेकिन क्योंकि ये शॉर्टकट है हमारा, इसे कोई मानेगा नहीं, भाई ये क्या बता रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं। और आधी से ज्यादा जनता की समझ में आया भी नहीं होगा कि यार ये सब कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो कुछ बात ही समझ नहीं आ रही। तो उसके लिए, अच्छा कितनों को समझ नहीं आया जरा हाँ बोलिए, मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर दूं अगर नहीं आया हो तो। कोई पूछ ही नहीं रहा इसका मतलब, सब क्या है। जी, आ प्रांजलि गया। इसमें मैं ये कह रहा हूँ, जी प्रांजलि मैं ये कह रहा हूँ कि जो टर्मिनल वोल्टेज चल रही होगी यहाँ पर, जो चल रही होगी टर्मिनल वोल्टेज टोटल वाली, वो किसके इक्वल होगी? जो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज चल रही होगी उसके, प्लस इसके क्रॉस 4 ओम के रेजिस्टर के अलॉन्ग जो चल रही होगी उसकी। यानी जो वोल्टेज पैरेलल में चल रही है वो, और जो सीरीज में चल रही है वो। ये आपको पता होना चाहिए, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, सीरीज में वोल्टेज अलग हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है। ईएमएफ हमारा 2 है,
जो टर्मिनल वोल्टेज बनेगी वो दो से मिलकर बनेगी, वोल्टेज इन पैरेलल और वोल्टेज इन सीरीज, प्लस इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो टू एज इट इज, ये वोल्टेज इन पैरेलल हो गई, ये वोल्टेज इन सीरीज हो गई, और ये वोल्टेज ड्रॉप हो गई। यानी टर्मिनल वोल्टेज फर्दर बाइफरकेट हुई है पैरेलल में और सीरीज में। सीरीज की हमें पता चल गई थी 4 ओम के अक्रॉस 1 चल रही है, वो रख दी हमने, ठीक। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ से रख दिया 0.75, ये निकाला था हमने। इन दोनों को ऐड करा, 2 में सब्ट्रैक्ट करा, 0.25 वोल्ट आ गए। अब क्योंकि ये पैरो नहीं चलेगा, मतलब ये शॉर्टकट है, ये सिर्फ चेक करने का तरीका है, इसको सही से कैसे करेंगे हम उसे देखिए। अब पहले हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालें। जी हाँ, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालें, क्योंकि आपको दिक्कत है तो इसलिए। आगे बढ़े या एक और शॉर्टकट तरीका बता दूं? बोलो सर। हाँ बोलिए। पहले 1 मिनट ये बताओ, शॉर्टकट बता दूं एक और? बोलो पहले हाँ या यस ना सर। तो बोलो, डर गए। यस तो ये सर। शॉर्टकट एग्जाम में चेक अरे हो यार, जाएंगे? जो मैंने वो वाला बताया वो मुश्किल है थोड़ा सा, वो हर एक वैसे मान तो जाना चाहिए, पर नहीं माने कोई बात नहीं। हाँ, जो ये वाला मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ये डेफिनेटली चेक हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड है, कोई इतना वैसा वाला शॉर्टकट नहीं है कि मैंने वैसे बनाया अपने आप से। जो भी है वो बात के नीचे का बाद में देख लेंगे। करंट यहाँ पर सर। आपकी थी हाँ बोलिए। 25। सर जो आपने पहले मेथड बताया सर वो भी तो सही है। हाँ वैसे सही है बिल्कुल, देखा जाए तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसे मैं वेरीफाई कर दूंगा यहाँ से। देखिए, दूसरा शॉर्टकट तरीका और स्टैंडर्ड तरीका, वो भी स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है कि वही बता दिया, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक मेथड है वो वही बात समझ पाएगा या करा पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा जी, हमें ये निकालना है कि 2 ओम के अक्रॉस या R ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज चल रही है। बोलिए, यही तो निकालना है, हाँ कहना बोलिए, यस सर। है ना? है ना, यही निकालना है। अच्छा, करंट तो ये चल रही है, मेन जो करंट चल रही है, हाँ है ना? यस सर। ठीक। अच्छा, क्या I का फॉर्मूला EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है? यस सर। ठीक। हाँ, करंट है 0.25 एम्पेयर, EMF कितना था? 2 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ लिखा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 2 अपॉन 0.25, 200 अपॉन 25। बोलिए कितना आ गया? 8 ओम। 8। 8 ओम आ गया। अब इस 8 ओम में जितने भी रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो भी है, प्लस जो सीरीज में कनेक्टेड है वो भी है, और प्लस जो इंटरनली कनेक्टेड है वो भी है। बोलिए हाँ कहना। यस सर। ये तो 8 आ गए। रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें पता नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। सीरीज में रेजिस्टेंस हमारा एक ही है, ये रहा 4, ये लीजिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना रह गया? 8 माइनस 7, बोलिए 1 ओम। 1। ठीक। V इज इक्वल टू आई इंटू आर पी होता है। बोलिए हाँ कहना। यस सर। करंट कितनी है? 0.25। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 आ 1 रहा ओम। है। तो इसलिए इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस चल रही होगी, दोनों में एक ही चल रही होगी, 0.25। अच्छा, यानी मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों के का कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो निकाला। हालांकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, पर मैंने ये कोशिश करी कि इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालूं। बोलिए आपको समझ आया कि नहीं? वरना फिर मैं इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस अलग से बताऊं, सर आ डायग्रामेटिकली अलग गया। बता। मैं बताना चाहता हूँ, फिर से दोबारा से देख लीजिए एक बार, मेरी विषय की मैं दोबारा बता दूं एक बार, कि जो करंट होती है
वो ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होती है। मेन करंट 0.25 एम्पेयर चल रही है हमारी, ईएमएफ हमारा 2 दे रखा है हमें 2 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बनता है जितना भी सर्किट में रेजिस्टेंस लग रहा हो वो प्लस जितना इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि एक तो कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा हुआ है एक्सटर्नली और एक सीरीज का है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ूं जो आरपी और आरएस और स्मॉल आर से बने हैं तभी मेरा टोटल रेजिस्टेंस बन पाएगा। मैंने वही किया, मैंने टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल प्लस रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस स्मॉल रेजिस्टेंस आर से जोड़ा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस इन सीरीज मेरा 4 है जो कि सर्किट में दिया हुआ है एक्सटर्नली। इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास 3 ओम है, यहाँ से रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया 1। इससे मैंने V इज इक्वल टू आई इंटू आर पी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंबाइंड रेजिस्टेंस। कुछ बच्चों को इस फॉर्मूले पे भी शक होगा कि ये V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्टली कैसे लग जाता है। उन बच्चों के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनकी जगह पर मैंने कंबाइनली रेजिस्टेंस निकाला है 1। सर्किट कुछ इस तरह से बनाया है। अब देख लीजिए एक ही न्यूमेरिकल के लिए 3-3 बार मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। अब इस पर भी अगर आप भूल जाएं या आपसे आगे न्यूमेरिकल ना हो तो भाई भगवान ही माने क्या। क्योंकि यहाँ पर हमने ये लगा दिया है एक ओम का रेजिस्टर इन दोनों के क्रॉस और मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो देखिए आर मेरे पास है, आई मेरे पास है, करंट तो सेम चलेगी, यहाँ पर सीरीज में आ गया अभी तो वी निकल जाएगा। बोलिए हाँ कि ना समझ आया? अब तो समझ आया नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये जो फॉर्मूला लगता है ना ये वाला पैरेलल का, ये कंबाइन निकालने के बाद लगता है। इन दोनों को कंबाइन कैलकुलेट किया और उसके बाद यहाँ पर लगा दिया। इससे आसान पड़ जाती है चीजें। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में कैलकुलेट कराने के लिए कह रहा है हमसे वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, इस कैपिटल आर की वैल्यू। अब तो बहुत आसान है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम निकाल चुके हैं। ये देखिए कितना है 1। बोलिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 ओम है। 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन कैपिटल आर। आर की जगह यहाँ पर 1 भी रखे, 1 अपॉन 1 बनाया, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन आर। अब 1 अपॉन 2 इधर माइनस में लाएंगे तो 1 में से 1 अपॉन 2 घटाएंगे तो 1 अपॉन 2 बचेगा। बोलिए हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. और रेसिप्रोकेट करेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू 2 ओम आती। ये लीजिए, बोलिए बहुत आसान था। ई वाला पार्ट, Yes, sir. डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट तो काफी इजी था। मेन पार्ट इसमें सी वाला पार्ट है, वो समझ आएगा। अच्छा जरा हाथ रेस करना कितनों को ये जो मैंने वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट समझाया इससे समझ आया, शॉर्टकट वाला इससे। हाथ रेस करना, 2 हाथ रेस हो भाई, 4 5 6 हाथ रेस कर रहे हैं। आ जाओ जरा तुम, ऑफलाइन जब आओगे जब पूछूंगा ना तुमसे तब पता चलेगा कुछ समझ आया भी या ऐसे। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम 29th न्यूमेरिकल। हाँ आर्यमन कुछ पूछना है या समझ आ गया बेटे? आ गया सर। आ गया, ठीक है। जरा आर्यमन चेक करके बताना कितने जो है सैनिक बचे हैं। आपको वेरी 37। ये है इंटरेस्ट। अब भाई ये भी हो सकता है भाई उन लोगों ने कर लिया हो भाई न्यूमेरिकल, उन्होंने सॉल्व कर लिया, उन्हें करने से मतलब था, बस समझने से मतलब नहीं था। ये भी तो हो सकता है। क्यों बच्चों, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उन्हें ये था उनके न्यूमेरिकल हो जाए बस। कोई बोल ही नहीं रहा भाई, कुछ क्या हो गया? 6 ओम, 4 ओम,
और R ये R3 है और R2 है 2 ओम। चलिए, ये एमीटर शो पीस के लिए लगाया जाता है, किसी और चीज के लिए लगाया जाता है? To measure the करंट मेजर करने के लिए। current flowing in circuit. चलो बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ तो इसी बात पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वो कि 3 रजिस्टर्स हैं, 6 ओम के, 2 ओम के और 4 ओम के, जो जॉइंट है एक एमीटर से कैपिटल ए, जिसमें सेल का ईएमएफ 6 वोल्ट है। खुद से कह रहा है सेल का जो ईएमएफ है एज शोन इन द फिगर। हमें पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और फिर रीडिंग ऑफ एमीटर निकालनी है। एमीटर की रीडिंग हमें करंट दी, ठीक है। आइए डायग्राम पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए तो हमें देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो पहला काम तो ये आसान है। अब हमें तो बस एक्सटर्नली देखना है करंट कहाँ से कहाँ जाए। वोल्टेज एक हो गई। हाँ, यानी कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, एप्सिलॉन ये हो गया। चलिए, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, करंट यहाँ से, तो जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगी, करंट को आगे बढ़ने के 2 रास्ते मिलेंगे, 2 ब्रांचेस मिलेंगी, एक सीधे और एक नीचे की तरफ। तो बोलिए बच्चों हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब जी, अब जैसे ही यहाँ से करंट आगे बढ़ेगी, यहाँ से आगे आएगी, यहाँ से आगे आएगी, यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला रजिस्टर जो है और ये वाला रजिस्टर जो है, उनके पास यहाँ पर करंट के पास सिंगल पाथ है। बोलिए हाँ कि नहीं? Yes, sir. यस इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। बोलिए हाँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो फिर हम आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले सीरीज ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सीरीज में हो गए 2 + 4 = 6 ओम। अब आती है बात जो ये नेक्स्ट ये लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस है। अब अगर इन दोनों का हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो ये दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया है 6 ओम, वो इस 6 वाले के तो रिस्पेक्ट में पैरेलल में है। बोलिए हाँ कि Yes, ना? sir. Yes, sir. अब अगर Yes, हम sir. डायग्राम देखें तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो थोड़ा सा ये हमारा नया डायग्राम बनेगा। ये 6 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा और ये हमारा पैरेलल बैटरी हमारी जो आई है वो लग गई। ये लीजिए, नया सर्किट डायग्राम भी हो गया, एमीटर हमारा ये। अब देखिए, करंट यहाँ से और यहाँ से जा रही है, यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो अब हम यहाँ से पैरेलल में निकाल सकते हैं इसे। तो 1/RP = 1/6 + 1/6, 1/RP = 2/6 या RP = 3। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 3। ये लीजिए पहले पार्ट का आंसर। बी पार्ट में पूछ रहा है कि एमीटर कितनी रीडिंग देगा भाई, एमीटर कितनी रीडिंग देगा। तो बच्चों, अब हमने इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक सिंगल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया 3 ओम। यानी ध्यान से देखें तो आप, ये प्लस ये माइनस, ये 6 वोल्ट की जो हमारी बैटरी है, और इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हमने एक 6 वोल्ट ओम का रेजिस्टेंस लगा लिया है और ये हमारा डायग्राम बना है। यहाँ पर हमारा एमीटर। सर 3 ओम का। Sir, 3 ohm का लगाना है। अच्छा, 3 ओम का लगाना है, क्या बात है, ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। अब हमें सिंपल इसमें करंट कितनी चल रही है वो निकालना है। तो बच्चों, आई हमें कैलकुलेट करना है, वी हमारा 6 वोल्ट हो गया क्योंकि यही ईएमएफ है और यही टर्मिनल वोल्टेज या बोल जाएगी क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। इंटरनल आर वोल्टेज हमारे पास, हाँ, जो सीरीज में आर लगा हुआ है वो 3 ओम है। तो बच्चों V = क्या होता है, I × R। तो 6 = I × 3। बोलिए करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर। 2 ampere. बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? आसान था कि नहीं था? एक और तरीका है मेरे पास इसका, जैसे मैंने अभी एकांशी से पूछा था कि सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस निकलती है, एक और दूसरा तरीका ये है कि अगर जब भी सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF हमें 6 वोल्ट दिया है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम आ गया है, तो यहाँ 3 रखा
2 एम्पेयर। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं है भाई, टेंशन फ्री है, हम कहीं से भी कहीं भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, समझ आया? यस सर। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 30 करते हैं। 30 न्यूमेरिकल। देखिएगा, यही डायग्राम है कि 30th का आपकी बुक में? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. R1 10 ओम और R2 जो है वो है 40 ओम। यहाँ से एप्सिलॉन हमें दिया 1.8 वोल्ट। यहाँ कनेक्ट किया एमीटर। यहाँ हमारे पास 3 रेजिस्टर्स और हैं। और यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट, जिनको R3 यहाँ पर 60 है, 30। R4 यहाँ पर हमारा 20 और R5 16। The diagram given below shows the arrangement of 5 resistances. 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टेंस है। ये 2 आपस में पैरेलल में है और ये 3 आपस में पैरेलल में। एक एमीटर कनेक्टेड है और बैटरी का ईएमएफ हमें दिया हुआ है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें 3। अच्छा, हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है पहले सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस तो बहुत आसान हो जाएगा, इन दोनों तीनों का पैरेलल में निकाल लो, इन दोनों का पैरेलल में निकाल लो, फिर कंबाइंड सीरीज बन जाएगी। बोलो हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो, पहले इस वाले की बात करते हैं। ये 1/10 है प्लस ये 1/40 है। 8 ओम, यहाँ से जब हम, है ना, 5 यहाँ upon से हम, 40, हाँ, तो 4 + 1 5/40 यानी कि 8 8 ओम होंगे। चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 8 ओम होंगे। उसी तरह से जब हम सेकंड वाले सर्किट को सॉल्व करेंगे, इस वाली ब्रांच को सॉल्व करेंगे, तो ये भी पैरेलल में, अब बताने की जरूरत नहीं, इतना तो प्रो प्लेयर 6 आप हो upon चुके 60, 30 1/20 1/60। हाँ, तो इसको सॉल्व करके 10 कितना आएगा बताओ जी? 6 upon 10 60, 10 10 ओम आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं समझ रहा हूँ कि आप इतना समझ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल 18 इफेक्टिव ओम। रेजिस्टेंस सर्किट का जो है वो 8 + 10 18 ओम हो गया। अब आप सोचेंगे यार ये 18 ओम कैसे? अरे भाई, इन दोनों की जगह सिंगल रेजिस्टेंस लग गया 8 ओम का, और इन तीनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लग गया 10 ओम का। तो बेसिकली जो नया सर्किट डायग्राम बन के आया है वो ये आया है, ये लीजिए। ये हो चुका है हमारा 8 ओम और ये 10 ओम। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. है यस ना? सर। उन दोनों को, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में हमने निकाल दिया 8 ओम, और इसका कॉम्बिनेशन में हमने निकाल दिया है 10 ओम। अब आगे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है बताओ जरा? रीडिंग ऑफ एमीटर। करंट, लो जी, करंट। तो V = क्या होता है? IR। IR. ओम्स लॉ, अच्छा जी, ये तो 1.8 है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, और I की वैल्यू हमें निकालनी है। रेजिस्टेंस एक्सटर्नली टोटल जो 10 आया ohm. है उसकी वैल्यू 18 आई, 18 आई है ना शायद, देखो बच्चों। Yes, sir. 18 ही आई है. Yes, sir. हाँ, 18 है। 1.8/18, इससे आप यहाँ से 10 ओम निकाल सकते हैं। 1 upon 10, है ना? नहीं सर 10 एम्पेयर 0.1 आ जाएगा। एम्पेयर, 0. सर 0.1 0.1, एम्पेयर। अच्छा अच्छा, हाँ, पॉइंट हटा के 180। अच्छा, मैंने सुन के लिख लिया ना, 10 किसी ने कुछ कहा था तो मैंने सुन के लिख लिया। यही तो बात होती है आशीष सर, खुद कैलकुलेट कर दो, सही है। चलो कोई नहीं। अब वो कहते हैं सर ये तो आप बार बार जाती करते हैं हमारे साथ। आप तो ये कहते हैं हमेशा सर्किट की जो करंट निकलती है वो ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से निकलती है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कब मना किया? ईएमएफ हमें 1.8 दिया हुआ है,
और टोटल रेजिस्टेंस 18 है, तब भी तो 18/180 आ जाएगा, 1/10, उससे निकाल लीजिए। ये लीजिए, ये हो गया दूसरा मेथड आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा 30th न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसमें। लास्ट वाले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, 31st पर। 31st मुझे पसंद आया, न्यूमेरिकल अच्छा है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, वो जरूर कर लीजिए। वैसे मुझे कुछ करना, खुद भी कराने हैं एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ हैं, कितना ही कह लो एग्जाम्पल करेंगे नहीं, करेंगे तो सिर्फ उतार लेंगे, समझेंगे नहीं। आप में से किसी ने स्पेसिमेन का न्यूमेरिकल देखा कैसा आया था, इससे इजी आया था, रिलेटेड? किया था सर, किया था सर, इजी था। ठीक, अब आप उसे पूरा कंप्लीट करना चाहें तो कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं करा। और सक्षम आप जो है मुझे वो न्यूमेरिकल सेंड करेंगे, ठीक है? ओके सर। कंप्लीट न्यूमेरिकल मुझे सेंड करिएगा, ताकि मैं उसे ग्रुप में फॉरवर्ड करूं, कम से कम कुछ तो यस करके सर। देखेंगे ये लोग। अगर जो भी इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल रिलेटेड आए वो फॉरवर्ड कर देना आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके। ओके सर। ठीक। A cell of EMF 2 volt and interval resistance 1.2 ohm is connected to an emitter of resistance 0.8 ohm and two resistors 4.5 ohm and 9 ohm as shown। ठीक है, अच्छा जी, हमें एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें EMF हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 है, और इनफैक्ट इस एमीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इससे पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल ऐसा किया था, और यहाँ ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, 4.5 और 9 ओम। अब सबसे पहले रीडिंग ऑफ एमीटर पूछ रहे हैं। एमीटर रीडिंग देता है करंट की। करंट कब आती है? जब टोटल रेजिस्टेंस निकल जाता है, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, एमीटर का भी है और वैसे भी। तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस पैरेलल को सॉल्व करना पड़ेगा। 1/RP इज इक्वल टू 1/4.5 प्लस 1/9। तो 1/RP इज इक्वल टू 10, हटाएंगे पॉइंट, 10 बना लेंगे ऊपर, नीचे 45 रहेगा। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। बोलिए हाँ के ना? यस सर। बोलो। और ये हो जाएंगे डायरेक्टली ऐड, और यहाँ से रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका आ जाएगा 3 ohm। 9/3 3 ओम। अब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो बनेगा, वो जितना भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो भी, एक्सटर्नली जितना कनेक्टेड है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस से बनेगा, है ना? तो एक्सटर्नली कौन कौन से काउंटेबिलिटी में आएंगे? एक तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा जो चल रहा है 3 ओम, अभी हमने कैलकुलेट करा, प्लस ये एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो चल रहा है 0.8 दिया हुआ है, और प्लस सर्किट का अपना जो सेल का अपना रेजिस्टेंस है 1.2। चलिए ऐड करिए और बताइए कितना बैठ रहा है। तो 5 ओम। 5 5 ohm। ओम, करेक्ट, बिल्कुल सही, 5 ओम आ गया। अब हमें ईएमएफ दिया हुआ है 2। I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ हमारा 2 है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा 5 हो चुका है, तो 0.4 एम्पियर हमारी करंट है। बोलिए हाँ के नहीं? Yes sir। यस सर। ठीक, बच्चों अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, बोलो। सर आ सर गया। आ गया। सर आ गया समझ। ठीक है, ठीक, ये आ गया 0.4 एम्पियर। अब बी पार्ट, बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये जो सेल लगा हुआ है यहाँ पर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना चला, ये बात समझ आई बच्चों या नहीं आई? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स, बोलो। यस सर। ठीक, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बात याद, बहुत अच्छा सवाल है ये। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये लास्ट के 2 पार्ट ही हैं जो अच्छे पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, जब वो कहे बात पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो वो टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है। बोलिए हाँ के नहीं? Yes यस sir। सर।
यस, और ये सबसे पहला न्यूमेरिकल था हमारा, दूसरा था शायद इस तरह का न्यूमेरिकल। इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं, मैंने दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहला तरीका ये कहता है कि आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, कि करंट आपकी 4.4 एम्पियर है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1.2 है। तो 4 3 हो गए, कितने होते हैं बताओ? 12 चौक 48, हाँ या ना? 48 कितने आएगा पॉइंट? 0.48 करेक्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप हमारी 0.48 वोल्ट है। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, ईएमएफ अप इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ हमारा 2 है, वोल्टेज ड्रॉप पर टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालनी है क्रॉस द सेल, और V की वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल v की, वो 0.48 है। तो अगर 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.48 तो हमारे पास कैपिटल V आ जाएगा। बोलो कितना आएगा माइनस करके? 1.52 1.52। लीजिए, कहते हैं सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमें इसमें अच्छा नहीं लगा, कुछ और मेथड है। अरे तो आप शुरू से करते तो आ रहे हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर एक्सटर्नल। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलती है? जितना भी रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्टेड हो उससे निकल जाती है। बोलिए हाँ कि ना? yes sir यस अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन कौन सा कनेक्टेड है? एक तो ये वाला 0.8 वाला अकाउंटेबिलिटी में आएगा, प्लस इनका कॉम्बिनेशन वाला आएगा। जो इनका कंबाइन आ रहा है 3 ओम और ये 0.8, दोनों ऐड हो जाएंगे। स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल की तरह हमने इसको सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो। इनिशियल न्यूमेरिकल्स में था, शायद थर्ड या फोर्थ न्यूमेरिकल में, जितना ध्यान नहीं आ रहा। करंट हमारी third 0.4 चल numerical रही है। कौन सा था? third numerical हाँ, थर्ड न्यूमेरिकल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो इनका कंबाइन वाला आया है वो तो 3 है पैरेलल वालों का, और जो रेजिस्टेंस सीरीज में ये लगा हुआ है एमीटर का, इसका भी लेंगे हम, क्योंकि एक्सटर्नली जितना भी रेजिस्टेंस है वो सब हमें अकाउंट में लेना है। तो V इज इक्वल टू 0.4 इंटू, ऐड करिए 3.8 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। अब मल्टीप्लाई कर yes लीजिए sir जरा, अब मल्टीप्लाई करिए और बताइए। 1.52। तो ये 1.52 आपकी मर्जी है जी, ये आपकी मर्जी, आप किसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों ही मेथड सही है, दोनों से ही चल जाएगा, इससे भी चलेगा और इससे भी चलेगा। हर न्यूमेरिकल के लगभग मैंने हर पार्ट के एक एक दो दो तरीके बताए हैं बच्चों आपको। अभी आप पे है कि आप उन्हें मिक्स ना करें, और जो आपको सुटेबल पार्ट जिस तरीके से निकालना है आप खुद निकालें, आपकी मर्जी। थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने 4.5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना है। अच्छा जी, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4.5 ओम। अच्छा, क्या करंट यही चल रही होगी इसके क्रॉस? बताइए। नो सर no sir नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नो शाबाश, सर बहुत सही। ये नहीं चल रही होगी। ठीक, कितनी चल रही होगी फिर? अलग अलग चल रही होगी, इसमें I1 चल रही होगी, इसमें I2। इसको करने के भी मेरे पास, एक मिनट बच्चों, शायद वीडियो पॉज हो गई है ना? यस सर, हो गई यस थी। हम्म, इसको करने के भी मेरे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीकों से, समझ रहे? पर फिर भी कोई बात नहीं, एक आसान तरीका देख लेते हैं। पैरेलल में क्या नहीं बदलता? वोल्टेज रिमेन सेम। टर्मिनल voltage वोल्टेज वोल्टेज यानी चाहे वोल्टेज इसके क्रॉस हो या वोल्टेज इसके क्रॉस हो, वो सेम ही चलेगी ना। yes sir हाँ, तो पहला तरीका तो ये कहता है कि आप जो टोटल करंट चल रही है इसमें, वो देख लीजिए कि इसमें कितनी जा रही है और इसमें कितनी जा रही है। पहला तरीका कहता है इसकी करंट निकाल लीजिए, उससे फी निकाल लीजिए। पहला तरीका ये कहता है। दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई इसमें एमीटर में जो करंट शो हो रही है वो तो मेन करंट है आपकी 4.5 वाली, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए कितना चल रहा है। ठीक है, उसे फिर 1.52 में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपका current तो आंसर आ जाएगा। 0.4 है हाँ, करंट 0.4 है, सॉरी, करंट 0.4 एम्पीयर। अच्छा, दूसरा तरीका मैं फिर बताता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एमीटर लगा हुआ है इसके अक्रॉस जितनी पोटेंशियल चल रही है वो निकाल लीजिए, बाकी बची हुई इसमें चल रही होगी। क्या मतलब? जो टोटल टर्मिनल वोल्टेज सेल के इसमें चल रही होगी
वो दो चीजों में डिवाइड होगी। जो टोटल टर्मिनल वोल्टेज है वो डिवाइड होगी वोल्टेज जितनी सीरीज में चल रही होगी और जितनी पैरेलल में चल रही होगी। इससे पहले मैंने अभी शॉर्टकट बताया था, ये बताया था शॉर्टकट, इसी पे बेस्ड कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि एमीटर की क्रॉस वोल्टेज कितनी चल रही है, तो मैं उसे यहाँ रख दूंगा। टोटल वोल्टेज मुझे पता है चल रही है 1.5 टू टर्मिनल, पैरेलल की मुझे यहाँ से पता चल जाएगी एक बार अगर मैं यही वाली वोल्टेज निकाल लूं। ये कैसे निकलेगी? आई मेरे पास है, ये देखिए, आर मेरे पास है, ये देखिए, ये आर, ये आई, इससे भी निकल जाएगा। आप कहते हैं सर नहीं ये तो बहुत अजीब सा मेथड है, टिपिकल मेथड है, आप ऑडियो वीडियो गई। गई? अच्छा एक मिनट, मीटिंग खत्म होने वाली है। तो दूसरा तरीका ये कहता है, जो आज कहते हैं सर हमें इस साल से समझ नहीं आता, आसान तरीका था। तो हम पहले बच्चों इनमें से दोनों में से जिसमें एक करंट निकाल लेते हैं, एक में करंट कितनी पास हो रही, करंट पता चल जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, याद है बच्चों? ये सर अभी तो बताया था जी। अब मैं ये इसमें लगाने जा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ आपको करंट, इसमें I1 करंट कितनी चल रही होगी, इसका फिर मैं व्हाट्सएप पे, यह एक काम करते हैं, मीटिंग इसको खत्म भेज होने देते हैं। वाली है। हाँ तो इसको मैं व्हाट्सएप पे भी आपको भेज देता हूँ सॉल्व करके तीनों मेथड से, Sir? जिससे आपको सुटेबल लगे। हाँ बेटा बोलिए। सर सर इसमें हम V इक्वल्स टू IR भी तो कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज तो बिल्कुल लगा चेंज नहीं दूंगा, होगा। बिल्कुल लगा दूंगा, वो भी लगा दूंगा। V इज इक्वल टू आई आर लगा के भी सॉल्व कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, V इज इक्वल टू आई आर लगा के भी सॉल्व कर दूंगा। लीड रजिस्टर क्या होता है? अभी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए जो भी है, मीटिंग